अजनबी तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरांवाला में प्रेम की एक ऐसी लहर, कलम की एक ऐसी फनकार ने जन्म लिया जिसके साहित्यिक व व्यक्तिगत जीवन के तिलिस्म को कोई भेद ना सका। अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की प्रथम महिला लेखिका व हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। अमृता जी की कलम से जो भी कहानियां निकली वह अपने समय की समाज की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती थी। उन्हें उपन्यास पिंजर व अपनी एक पंजाबी कविता अज अखा वारिस शाहनू के लिए बहुत ख्याति प्राप्त हुई। इन दोनों रचनाओं में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई हृदय विदारक दुर्घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है। अपनी साहित्यिक रचनाओं के साथ ही अमृता जी अपनी व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी काफ़ी चर्चित रहीं। 1935 में मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह प्रीतम सिंह जी के साथ हुआ, लेकिन 1960 में वो उनसे अलग हो गई। इसके बाद हिंदी सिनेमा के सुविख्यात गीतकार साहिर लुधियानवी जी से उन्हें प्रेम हुआ। इस वक्त दोनों अपने अपने कैरियर के चरम पर थे। एक समय ऐसा आया जब वो दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन साहिर जी की मां ने इस विवाह की अनुमति नहीं दी क्योंकि अमृता जी तलाकशुदा थी। इस घटना के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। फिर कहीं किसी रोज़ सच्ची मोहब्बत ने अमृता जी को तलाश ही लिया और इस मोहब्बत का नाम था इमरोज़। अमृता जी एक बार प्यार में धोखा खा चुकी थी और अब वो दोबारा इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन इमरोज़ अमृता जी से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते थे, वो उन्हें पूछते थे। अमृता जी ने साहिर के प्रति अपनी दीवानगी को इमरोज़ के सामने कई दफ़ा स्वीकार किया, किंतु इमरोज़ का प्रेम 1 इंच भी इधर उधर ना हुआ। आखिरकार अमृता जी को इमरोज़ का साथ, उनका प्रेम स्वीकारना ही पड़ा जिसकी वो तय हकदार थी। अमृता इमरोज़ से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उन्होंने 70-80 के दशक में किसी भी सामाजिक बंदिश या संस्कार को तरजीह ना देते हुए केवल अपनी मोहब्बत को चुना और जीवन पर्यंत एक घर में बिना विवाह के इमरोज़ के साथ रही। खैर, कहते हैं कि साहिर लुधियानवी जी अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ गए, लेकिन अमृता जी को कभी भुला नहीं पाए और उनके द्वारा रचे हुए गीत अपनी अधूरी मोहब्बत की दास्तां को बयां करते रहे। किताबों में लिखी पढ़ी जा सकने वाली प्रेम कहानी को अमृता जी ने जिया, सहेजा और समेटा है। इसी प्रेम कहानी का एक हिस्सा है अमृता इमरोज़ के खत। अमृता जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन खतों की एक सीरीज़ ला रही हूँ। जुड़े रहिएगा। ये खत रहेंगे किताब खतों का सफ़रनामा से।